कुदरत ने पाकिस्तान को बेहद खूबसूरती से नवाजा है, जिसकी गवाही पाकिस्तान का कोना कोना देता है। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरती की बात की जाए तो गलियात रीजन किसी भी तौर पर कम नहीं, जहाँ पे तकरीबन सारा साल सयाहों की आमद रहती है, जहाँ पे बादलों और बुलंदोबाला पहाड़ों के माबेन आँख मचोली का खेल अक्सर व बेशतर आपको देखने को मिलता है। और इसी खेल को एक्सपीरियंस करने के लिए इस बार हमने सफ़र किया गलियात रीजन की सबसे बुलंद चोटी मिरनजानी का। इस चोटी तक पहुंचने के लिए आपको दरकार हैं 2 से 2.5 घंटे। आइए इस सफ़र की कहानी शुरू से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ट्रैवल टेल्स बाय उस्मान के नदर व्लॉग में आपको खुश आमदीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाड़ा गली के मकाम पे, और बाड़ा गली जो है वो एबटाबाद की जानब से अगर नथिया गली की तरफ जाएँ तो नथिया गली से 5 से 6 किलोमीटर पहले वाक़या है। और यहाँ से एक रास्ता समुद्र कट्टा की तरफ भी जाता है, वहाँ पे आबशार है। लेकिन आज का जो हमारा प्लान है वो है मिरनजानी को समिट करने का। मिरनजानी पीक जो है वो नथिया गली की वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है, और जिसका ट्रैक इंतहाई लश है और ट्रैक ज़्यादा टफ नहीं है। 2 से 2.5 घंटे का ये ट्रैक है, और देखते हैं कि हमारा कितना टाइम लगता है और इस ट्रैक में हमें क्या कुछ डिस्कवर करने को मौका मिलता है। इस ट्रैक की खूबसूरती जो है वो यकीनन देखने से अलग रखती है। मैंने भी इसको काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर देखा, तो अभी जो है हम इसको डिस्कवर करने के लिए जा रहे हैं। जो मेरे साथ मेरी बाइक है, और तकरीबन मानसरा से मैं 1 बजे निकला था और इस वक्त 4 बज रहे हैं और मैं बाड़ा गली के मकाम पे हूँ। तो अपना जो है सफ़र दोबारा रिज्यूम करते हैं, आगे देखते हैं कि आगे की सिचुएशन क्या है। बाड़ा गली से 5 से 6 किलोमीटर की राइडिंग के बाद हम पहुँचे नथिया गली मेन बाज़ार में, जहाँ से हमने जाना था लेफ़्ट साइड पे, जबकि राइट साइड वाली सड़क जाती है सीधा मरी और फिर आगे रावलपिंडी की तरफ। आइए चलते हैं मिरनजानी के स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ। मैं इस वक्त पहुँचा हूँ जी मिरनजानी ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे। यहाँ से एक रास्ता जो है वो नमली मेरा की तरफ जाता है, और नमली मेरा रोड पे आगे बहुत ही खूबसूरत सी आबशार भी है। और जो मिरनजानी का ट्रैक है वो इस साइड से आप स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा भी इशू ये हो गया कि मैं अभी लेट पहुँचा हूँ यहाँ पे, चूँकि तो 6 सवा 6 का टाइम है इस वक्त, और अभी ट्रैक स्टार्ट किया जाना जाए, इसी कश्मकश में हूँ मैं भी। देखते हैं कि क्या फ़ैसला होता है। और फाइनली हमने अपनी बाइक यहाँ पे पार्क की और ट्रैक का आगाज़ किया, और फैसला यही हुआ कि इस ट्रैक के मिड में कहीं खूबसूरत सी जगह देखकर हम अपना कैंप इंस्टॉल करेंगे और रात गुजारने के बाद ट्रैक का आगाज़ अलग सुबह करेंगे। फाइनली जी हमने तो यही डिसाइड किया कि ट्रैक स्टार्ट करते हैं, और जहाँ पे अंधेरा हो गया वहीं पे हम अपना कैंप इंस्टॉल करेंगे। तो अभी 6:30 बज रहे हैं, हमने ट्रैक स्टार्ट किया है। जो सीन है यहाँ के कुछ वो इस तरह के हैं, जंगल के बीचों बीच ये ट्रैक बना हुआ है, हल्की मॉडरेट सी चढ़ाई है। बीस मिनट हो गए ट्रैक स्टार्ट किए हुए, और ये पहली बार है कि मैं जो है वो सोलो हाइकिंग कर रहा हूँ। इससे पहले हमेशा दोस्त रहे हैं साथ, जहाँ भी हाइकिंग मैंने की है, तो फर्स्ट टाइम है। थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है, और चूँकि अभी टाइम भी मगरिब का होने वाला है, 6:45 का टाइम है इस वक्त। लेकिन जंगल जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, लश ग्रीन जो सीनरीज हैं आपको देखने को मिल रही हैं, और जो जंगल की आवाज़ है वो थोड़ा सा फियर जो है वो क्रिएट कर रही है, अदरवाइज़ बोर नहीं हो रहा बंदा। तो लेट्स सी। अभी रास्ता भी थोड़ा हमवार है, शुरू में चढ़ाई थी, असेंट थी, वो काफ़ी टफ थी, अभी बेहतर है।
45 मिनट की ट्रैकिंग के बाद हम पहुँचे इस मकाम पर जो कि जाना चाहता है बनी के नाम से। यहाँ पर आपको खाने पीने की थोड़ी अशिया भी मुयस्सर हैं और एक छोटा सा हट भी बना हुआ है जो कि यहाँ पे मकामी चरवाहों की जानिब से बनाया गया है। और इस मकाम को बनी इस तालाब की वजह से कहा जाता है जहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा होता है जो कि माल मवेशियों के पीने के काम आता है। आज हम अपना कैंप यहाँ पर इस बनी के पास इंस्टॉल करेंगे और रात गुजारने के बाद अपना ट्रैक दोबारा स्टार्ट करेंगे। कैंप इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर मौजूद आदिल भाई ने हमारे लिए बॉनफायर का एहतमाम किया जिसकी वजह से ठंड में भी खातिर खा कमी वाक़या हुई। इस वीरान जंगल के बीचों बीच रात गुजारने के बाद सुबह का जो मंज़र था उसे मैं अल्फाज में बयान करने से कासिर हूँ, लिहाजा ये फ़ैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। इस खूबसूरत जगह के लिए गए ड्रोन शॉट्स आप मुलाहिज़ा कीजिए और फ़ैसला खुद ही कीजिए। जंगल जहाँ पे चारों तरफ जो है हमारे घना जंगल है ब्याड़ और देवदार का। बड़ी अच्छी रात गुजरी हमारी यहाँ पे और यहाँ से जो है जानी है आज की हमारी जो मंजिल है वो भी बिल्कुल सामने है हमारे। और उसके अलावा यहाँ से अभी इस तरफ बादल हैं और इस तरफ मुशपूरी टॉप है और इस तरफ आगे छोटा सा तालाब भी बना हुआ है जानवरों के पानी पीने के लिए। जंगल के बीचों बीच अगर इस तरह की जगह आपको मिल जाए तो ये समझें कि मौजें हो जाती हैं। और वीडियो भी बहुत खूबसूरत बनी है, बाकी बहुत ही अच्छा यहाँ पे मौसम भी है और बाकी माहौल भी, और जो व्यू है दैट इज़ स्पेक्टेकुलर। ये है जी आदिल भाई, रात को मैंने स्टे किया यहाँ पे। इनका ये छोटा सा ढाबा है और ये यहाँ पे कुछ ना कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए इन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये तकरीबन मिड पॉइंट होता है जब मीरन जानी आप जा रहे होते हैं तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर फ्यूचर में आप आते हैं और कभी आपका कैंपिंग का प्रोग्राम बनता है तो भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर भी मैं इनका इसके साथ लिख दूँगा। तो रात में इनके पास ठहरा, कैंप मैंने इनके कैंप के साथ ही लगाया था और इन्होंने बहुत अच्छी मेज़बानी की, उसका भी शुक्रिया इनका। जब भी आएँ कांटेक्ट करें मुझसे, ठीक है। मेरा नंबर आप मेंशन कर लें। किसी भाई को भी अगर नीचे रोड से मेरा जानी टाप तक जाना हो, मैं डोर तक जाना हो, डगरी तक जाना हो, मैं इंशाल्लाह भाई के साथ हर तरह का तावन कर सकता हूँ, ठीक है। कैंपिंग के लिए यहाँ भी जगह है, मेरा जानी पे भी हम कैंपिंग दे रहे हैं, मैं दोस्त तक जहाँ भी आप रहना चाहें तो इंशाल्लाह भाई आपके साथ पूरा तावन करेगा। बहुत शुक्रिया। 7 बज चुके हैं अभी और नाश्ता किया हमने और अभी स्टार्ट जो है वो फिर दोबारा हम कर रहे हैं अपना ट्रैक। यहाँ से तकरीबन मीरन जानी तक 1 घंटा लगेगा। बीस मिनट हो गया हमें मॉर्निंग के बाद जो हमने ट्रैक स्टार्ट किया है और उसके बाद फ़ौरन ही चढ़ाई जो है वो शुरू हो गई थी और काफ़ी स्टीप रास्ता है, ट्रैक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि जब भी आप इस ट्रैक पे आएँ तो अपने लिए कुछ ना कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए चीज़ें लेके आएँ। एक तो आपको मिड पॉइंट से चीज़ें मिल जाएंगी और दूसरी अहम बात ये कि इस ट्रैक पे आपको चश्मे नज़र नहीं आते और पानी का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप अपने लिए पानी का इंतज़ाम भी साथ करके रहें।
स्टीप होने के बावजूद ये ट्रैक आपको थकने नहीं देता। उसकी वजह ये है कि रास्ता जो है वो, उसकी जो सराउंडिंग्स है वो बहुत ही खूबसूरत है। लश ग्रीन ट्रैक है और तरह तरह के फूल आपको देखने को मिल रहे हैं, और जो फ्रेगरेंस है जंगल की वो आपको फ्रेश रखती है। बाकी ये ट्रैक वेरी सिमिलर टू मांची टॉप जो है उसका ट्रैक है शारान से आगे, उसी की तरह है। और जगह जगह पे जो है वो मडी पैचेस आते हैं इस ट्रैक में। बारिश में जो है ये यहाँ पे ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। और ये जो सामने आपको पहाड़ी नज़र आ रही है, इसके टॉप पे जो है मिरनजानी की जो पीक है वो सिचुएटेड है। ट्रैकिंग और हाइकिंग जो है वो ना सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ का टेस्ट होता है, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ का भी ये टेस्ट होता है, आपके नर्व्स का टेस्ट होता है। और ये शो करता है कि आपकी कमिटमेंट टुवर्ड्स योर गोल्स, कि आप मुश्किल आने पे अपने मिशन या अपने गोल से पीछे तो नहीं हट जाते। तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और ये आपके करैक्टर को, स्ट्रॉन्ग करैक्टर को शो करता है कि आप जब अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं और रास्ते में आने वाली जो मुश्किलात हैं उनको खातिर में नहीं लाते, फोकस जो है वो आपका आपके अपने गोल के ऊपर होता है। बस होपफुली 10 मिनट का रास्ता रह गया है। ये आखिरी वाकई जो आखिरी पार्ट है इस ट्रैक का वो टफ है थोड़ा, चढ़ाइयाँ हैं इसमें, स्टीप चढ़ाइयाँ हैं। तो पहुंचने वाले हैं हम इंशाल्लाह, और फिर देखते हैं कि ऊपर किस किस्म का नज़ारा है और व्यूज़ जो हैं वो कैसे हैं। तो आखिरी ब्रेक है, इसके बाद इंशाल्लाह आपको टॉप पे मिलते हैं। फाइनली जी हम ऊपर जो मैदान नुमा जगह है यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। हर तरफ जो है वो फूल खिले हैं रंग बिरंगे, बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं ये फूल। नज़ारा जो है वो यहाँ से भी काफ़ी खूबसूरत है। यह है जी खूबसूरत सी मिडो मिरनजानी, और ये आखिर में आपको जो पोल नज़र आ रहा है दैट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ गलियात रीजन नॉन एज मिरनजानी। टॉप पर पहुंचते ही आपको कुदरत एक नए अंदाज में देखने को मिलती है। हर तरफ रंग बिरंगे खिले हुए फूलों की बहार, पहाड़ों के ऊपर आज़ादी से तैरते हुए ये बादल, और ऊंचाई से दिखने वाले चारों तरफ के खूबसूरत तरीन मनाजिर एक अलग ही शहर में आपको मुब्तला कर देते हैं। अगर मुख्तसर बात की जाए तो ये मनाजिर किसी अफसाने में लिखी गई तहरीर की मानद मालूम होते हैं, जिसको पढ़ते पढ़ते इंसान इस कदर मदहोश हो जाता है कि वापस आने का ख्याल तक बाकी नहीं रहता। सो ये था जी हमारा आज का व्लॉग, जिसमें हमने गलियात रीजन की हाईएस्ट पीक मिरनजानी को डिस्कवर किया और यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया हमने। आखिर में एक और चीज़ कि यहाँ पे मैंने देखा ट्रैक पे बहुत सारे आपको रैपर्स वगैरह आपको नज़र आएंगे। तो जितना बोझ आप उठा के साथ लाते हैं उससे कई गुना कम हो जाता है जब आप उस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं। तो प्लीज़ अपने साथ जितना भी लिटर है, जितना भी वो रैपर्स हैं, और उसको आप अपने साथ लेके जाएं और नीचे फिर आप उसको डंप या डिस्पोज कर दें। कि इन्हीं रिमार्क्स के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे, और नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी सी जगह पे अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।